हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना अभी। एडवांस मैथ में मेरा अभी त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है। और पिछले क्लास में मैंने त्रिकोणमिति का चौथा सीट पूरी तरह से समाप्त कर दिया था और त्रिकोणमिति का जो पांचवा सीट है उसका मैंने थ्योरी दे दिया था, ठीक है। यानी पांचवा सीट शुरू करने से पहले मैं उसका थ्योरी पूरी तरह से बता चुका हूं, ठीक है। उसमें बहुत सारा फार्मूला मैंने पिछला सीट में बताया था। लगभग पिछला क्लास में मैंने 17 से 18 फार्मूला बताया था, ठीक है। तो सीट शुरू करने से पहले पांचवा सीट का आज क्वेश्चन शुरू होगा। उससे पहले मैं उस फार्मूला के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं जो मैं पिछला क्लास में डील किया था, ठीक है। उन सभी फार्मूला को ध्यान रखते हुए हमको ये आज क्वेश्चन शुरू करना है, ठीक है। इस सीट में मेनली बेसिकली फार्मूला बेस्ड सीट है, इसमें फार्मूला की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो हमको सभी फार्मूला को ध्यान रखते हुए तब जाके इस क्वेश्चन इस सीट का क्वेश्चन शुरू करना है, ठीक है मेरे भाई। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देना चाहता हूं कि मैंने पिछला क्लास में किस किस का फार्मूला मैंने पढ़ा था, ठीक है। कौन कौन सा फार्मूला मैंने पढ़ा था थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता देता हूं। उसके बाद मेरे भाई मैं अपना सीट शुरू करूंगा, ठीक है। चलो, सबसे पहला है ना, सबसे पहला फार्मूला मैं पढ़ा था पिछला सीट में, पिछला क्लास में, ध्यान से सुनना। वो फार्मूला था साइन ए प्लस बी का। वो फार्मूला था साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फार्मूला था, ठीक है मेरे भाई। साइन ए प्लस बी का फार्मूला था। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला मैं पढ़ा था वो था साइन ए माइनस बी का। वो फार्मूला था साइन ए माइनस बी का। वो फार्मूला था साइन ए माइनस बी का, ठीक है। इसके बाद जो जो मैं तीसरा फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला था किसका बताना? वो फार्मूला था कॉस ए प्लस बी का। वो फार्मूला था हमारा कॉस ए प्लस बी का। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई। वो फार्मूला था कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला था। इसके बाद जो मैं चौथा फार्मूला पढ़ा था, चौथा फार्मूला पढ़ा था वो मैं पढ़ा था कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी का, ठीक है मेरे भाई। इस चारों फार्मूला को क्या कहा जाता है? इसी चारों फार्मूला को कहा जाता है कंपाउंड फार्मूला। इसी चारों फार्मूला को क्या बोला जाता है? कंपाउंड फार्मूला बोला जाता है, कंपाउंड फार्मूला, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, अब इसी फार्मूला से सारा फार्मूला पैदा लिया था। जो जो मैं पांचवा फार्मूला पढ़ा था वो मैं क्या पढ़ा था बताना? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का जोड़ था। जो मैं अगला फार्मूला पढ़ा था वो था साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और प्लस का साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, इसका जोड़ का था, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो मैं अगला फार्मूला पढ़ा था वो क्या था बताना? इसके घटाव का था। यानी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और माइनस का था साइन ए माइनस बी, माइनस का था साइन ए माइनस बी, इसका फार्मूला मैं पढ़ा था, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद जो मेरा अगला फार्मूला था, जो मेरा अगला फार्मूला था वो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के जोड़ का था। तो अगला जो फार्मूला था वो ये था कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और प्लस में क्या था? कॉस ए माइनस बी, प्लस में कॉस ए माइनस बी, इसका फार्मूला था, इसका फार्मूला, ठीक है। इसके बाद जो मैं अगला फार्मूला पढ़ा था वो इन दोनों के घटाव का था, लेकिन कॉस ए माइनस बी आगे था, कॉस ए माइनस बी आगे था, कॉस ए माइनस बी माइनस का था कॉस ए प्लस बी, माइनस का था कॉस ए प्लस बी, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? इसके बाद जो मैं नौवां फार्मूला पढ़ा था, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो मैं नौवां फार्मूला पढ़ा था वो किसका था बताना? वो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला था, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला था, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला था, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला था। इसके बाद जो मैं अगला फार्मूला पढ़ा था 10 नंबर, वो मैं किसका फार्मूला पढ़ा था बताना? वो था साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला था, साइन सी माइनस डी का। इसके बाद जो मैं 11वें नंबर का फार्मूला पढ़ा था वो किसका था? वो कॉस सी प्लस का कॉस डी का फार्मूला था, कॉस सी प्लस का कॉस डी का फार्मूला था, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इसके बाद जो मैं अगला फार्मूला पढ़ा था वो था कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला था, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला था, ठीक है। इसके बाद जो मैं अगला फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, इसके बाद जो मैं अगला फार्मूला पढ़ा था वो था टेन ए प्लस बी का, वो था टेन ए प्लस बी का फार्मूला, ठीक है। इसके बाद जो मैं अगला फार्मूला पढ़ा था वो था टेन ए माइनस बी का फार्मूला, वो था टेन ए माइनस बी का फार्मूला, ठीक है। इसके बाद जो मैं अगला फार्मूला पढ़ा था वो था कॉट ए प्लस बी का फार्मूला, वो था कॉट ए प्लस बी का फार्मूला, ठीक है। इसके बाद जो मैं अगला फार्मूला पढ़ा था वो था कॉट ए माइनस बी का फार्मूला, वो था कॉट ए माइनस बी का फार्मूला, ठीक है। ठीक है, 16 फार्मूला हो गया। 17 नंबर जो मैं फार्मूला पढ़ा था वो था मेरे भाई साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला। 18 नंबर जो मैं फार्मूला पढ़ा था वो था cos 2a का फार्मूला, cos 2a का फार्मूला।
और 19 नंबर जो मैं फार्मूला पढ़ा था वो था tan 2a का फार्मूला, tan 2a का फार्मूला। ठीक है मेरा भाई। तो पिछला क्लास में मैंने 19 फार्मूला बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं 1900 फार्मूला को खोला था। ठीक है, और फार्मूला को दोनों तरफ से ध्यान रखने के लिए बोला था, इस तरफ से और उस तरफ से, दोनों तरफ से तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 19 फार्मूला हमको पूरा का पूरा कंप्लीट पता रहेगा तभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे इस सीट का। अगर फार्मूला में तुमको कमजोरी रहेगा तो फिर इस सीट का क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये 19 फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आज मैं शुरू करने वाला हूं। कोई सा भी फार्मूला कहीं पे भी उतर सकता है, बस ध्यान रखना कि फार्मूला का पैटर्न क्या है। ठीक है, ये चारों का चारों कंपाउंड फार्मूला होता है। यहां से यहां जो चारों फार्मूला होता है एक दूसरे का जोड़ घटाव का है। ठीक है, अब साइन सी प्लस साइन डी, इसी फार्मूला को मैंने साइन सी साइन डी में उतारा था, तो यहां से लेकर यहां तक एक पैटर्न का फार्मूला है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद टेन वाला फार्मूला आएगा, फिर कॉट वाला आएगा, और फिर एक थीटा से दूसरे थीटा में जाने का फार्मूला आएगा, साइन ए कॉस ए और टेन 2a का फार्मूला, साइन 2a कॉस 2a टेन 2a का फार्मूला। ठीक है मेरे भाई, इसका फार्मूला मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया था पिछले क्लास में। ठीक है, ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आज हम शुरू करेंगे। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा वैसे वैसे फार्मूला तुम्हारा जो है वो ऑटोमेटिक रिपीट होते चला जाएगा और धीरे धीरे तुमको फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इसी के साथ मैं क्वेश्चन पे अटैक करता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। ये सवाल नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। सवाल नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, फार्मूला अगर दिक्कत होगा मैं तुमको लिखता भी चला जाऊंगा बीच बीच में। ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे सभी फार्मूला तुमको याद हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, निम्न समीकरण में थीटा का मान बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है बताना, इस क्वेश्चन में हमको थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान, थीटा का मान बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, तुमको क्या करना है, खाली फॉर्मेट पकड़ना है। फॉर्मेट पहले पकड़ो, क्या है, साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा है, माइनस का कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा। फॉर्मेट पकड़ना है, फॉर्मेट जैसे ही पकड़ेगा फार्मूला चिपका देंगे। ठीक है, तुम बताओ 3 थीटा, यहां पर अलग थीटा है तो इस 3 थीटा को मैं ए मान लेता हूं, ए, ये 3 थीटा है तो जहां भी 3 थीटा होगा उसको मैं ए मान लूंगा, क्योंकि 3 थीटा को मैं ए माना हूं, ए, तो 3 थीटा रहेगा तो ए हो जाएगा, तो यहां पे भी ए हो जाएगा। यहां पे थीटा है थीटा तो मैं इसको बी मान लेता हूं, बी, और यहां पर भी थीटा है थीटा तो इसको मैं बी मान लेता हूं, बी। अरे बताओ ना, जहां पे भी थीटा रहेगा उसको मैं बी जूम किया हूं तो यहां पर भी नहीं हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट हो गया, ये किसका फॉर्मेट हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी, ये किसका फॉर्मेट तुमको दिखाई दे रहा है, इसको भूल जाओ 3 थीटा थीटा को, ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है हमको साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस का क्या दिखाई दे रहा है, कॉस ए इंटू का साइन बी, कॉस ए इंटू का साइन बी, माइनस का कॉस ए इंटू का साइन बी, यही दिखाई दे रहा है ना, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फार्मूला होता है बताना। ये फॉर्मेट तुमको दिखेगा तो इसके जगह पर क्या अप्लाई करेगा, यही तो मैं बताया हूं कि फार्मूला को दोनों तरफ से ध्यान रखना है। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला होता है, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मेट हमको जहां पे भी दिखेगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसके जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, इसके जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, साइन ए माइनस बी लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, साइन ए माइनस बी लगाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद वैल्यू ठूंस देना है इसमें, साइन ए का वैल्यू कितना है बताना, ए का वैल्यू कितना है 3 थीटा है, 3 थीटा, माइनस बी का वैल्यू कितना है, थीटा है थीटा। अरे यही आएगा ना ए और बी का वैल्यू, तो यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, 3 थीटा में से एक थीटा जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बराबर में क्या चल रहा है, 1/2 चल रहा है, इसके बराबर में क्या चल रहा है, 1/2 चल रहा है, तो यहां भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहां भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको तो थीटा का मान चाहिए ना, हमको तो थीटा का मान चाहिए, ये साइन 2 थीटा का मान आ गया, ये साइन 2 थीटा का मान आ गया, तो तुम बताओ मेरे भाई 2 थीटा, यहां जो 2 थीटा इसका वैल्यू क्या बनेगा, 2 थीटा का मान तुम लेके आ सकते हैं ना, 2 थीटा बराबर क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब इसको मैं तुमको पढ़ना बताया हूं कि ये क्या चीज होता है, ये क्या चीज होता है, इसको मैं पढ़ना बताया हूं। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है कि साइन थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा मान है जिसका वैल्यू 1/2 के बराबर होता है। तो साइन थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा मान है जिसका वैल्यू 1/2 के बराबर होता है, तो साइन थीटा में थीटा बराबर 30 डिग्री का जो वैल्यू है उसका वैल्यू है ना 1/2 के बराबर होता है। तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, हमसे ये क्या पूछ रहा है, तो यहां से क्या फाइनल आया बताना, यहां से क्या आया 2 थीटा बराबर कितना आ गया, सर साइन इनवर्स 1/2 बराबर 30 डिग्री आया ना, तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री आया, 30 डिग्री, 2 से ये 30 डिग्री कट जाएगा 15 मरतबे, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री, और थीटा का मान ही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो
इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। तुमको फॉर्मेट पकड़ना है, बस फॉर्मेट पकड़ना है, फार्मूला चिपका देना है। ध्यान से देखना, फॉर्मेट पकड़ना है, फार्मूला चिपका देना है। ये क्या कहना चाह रहा है, साइन 59 गुना कॉस 31 प्लस कॉस 59 गुना साइन 31। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 59 डिग्री को मैं ए मान लेता हूं, ए। अब जहां पे भी 59 होगा उसको मैं ए लगाऊंगा, तो यहां भी ए हो जाएगा, ठीक है। 31 यहां 31 यहां है, तो 31 को मैं बी मान लेता हूं, बी मान लेता हूं बी, तो यहां भी 31 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है। तो ऊपर में तुमको क्या दिखाई दे दिया बताना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मेट है, ये किसका फार्मूला बनेगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी किसका फार्मूला बनता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी किसका फार्मूला बनता है, तो ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनता है, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी, ए की जगह 59 और बी की जगह 31 आएगा, तो 59 और 31 कितना हो जाएगा बताना, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ऊपर वाला मैं सेटल कर लिया। अरे जैसे ही हमको फॉर्मेट दिखा साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, फटाक से मैं लगा दिया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए की जगह 59 है, बी की जगह 31 है, तो 59 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं हो जाएगा। अब नीचे में बताओ किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, नीचे में किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, नीचे में किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है बताना। ये नीचे में क्या दिखाई दे रहा है, 20 डिग्री यहां भी है और 20 डिग्री यहां भी है, तो मैं इसको ए मान लेता हूं, ए, तो ये भी ए हो जाएगा। 25 यहां भी है, 25 यहां भी है, तो मैं इसको बी मान लेता हूं, बी, मैं इसको बी मान लेता हूं, बी। तो नीचे किसका फॉर्मेट दिखाई दिया बताना, नीचे किसका फॉर्मेट दिखाई दिया, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फार्मूला होता है, कॉस ए इंटू का कॉस बी, कॉस ए इंटू का कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। फार्मूला पे पूरा पकड़ होना चाहिए, तभी ये चैप्टर होने वाला है। ये किसका फार्मूला होता है, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ये जहां पे भी रहेगा ये किसका फार्मूला होता है, तो सर ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है, यही ना होता है, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। अब इधर वाला फॉर्मेट हमको दिखाई दे रहा है, तो मैं इधर वाला चिपका दूंगा कॉस ए प्लस बी, तो इसके जगह पर मैं क्या लिखूंगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू 25 है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, तो बताओ ना। चलो तो यहां से बताओ मेरा भाई क्या बन जाएगा हमारा आंसर, ये बताओ क्या बन जाएगा हमारा आंसर, ये बताओ। देखो साइन 90 डिग्री का वैल्यू खाली निकालना है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना, ये 1 होता है 1, और ये बड़ा बट्टा है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा का रूट 2 होता है, 1 बटा का रूट 2, ये बड़ा बट्टा है और ये छोटा बट्टा है, ये ऊपर पहुंचेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा, रूट 2, ये क्या बन जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, रूट 2, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस फार्मूला का खेल है और कुछ है नहीं इस चैप्टर में। सवाल नंबर 3 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, खाली फार्मूला का खेल है, फार्मूला का फॉर्मेट पकड़ो, फार्मूला चिपकाओ, ऑटोमेटिक तुम्हारा क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, ध्यान से क्वेश्चन करा है कि cos 40 डिग्री माइनस का cos 140 डिग्री बटा में है sin 80 डिग्री प्लस का sin 20 डिग्री। अब फॉर्मेट पकड़ो, फॉर्मेट ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं अंश के बारे में बात कर रहा हूं, पहले अंश के बारे में। तो 40 डिग्री को मैं क्या, यहां पर cos 40 डिग्री माइनस का cos 140 डिग्री है, तो इसको मैं c मान लिया, c। अरे ये cos c माइनस cos d का फॉर्मेट है ना, ये cos c माइनस का cos d, इसको मैं d मान लिया, d। तो cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या बनेगा बताना, cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या बनेगा बताओ मेरे भाई। पहले मैं अंश में काम कर रहा हूं, तो cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है बताओ मेरे भाई, cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है, cos c माइनस का cos d, इसका फार्मूला क्या होता है बताना, cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू में हो जाता है sin d माइनस c बाई 2, sin d माइनस c बाई 2, यही ना फार्मूला होता है। cos c माइनस cos d का फार्मूला यही ना बनेगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। मैं तुमको बताया हूं एकदम डिटेल में कि निगेटिव वाला रहेगा तो वहां पे c माइनस d नहीं, d माइनस c हो जाएगा। तो तुम बताओ ये cos c माइनस cos d है, तो मैं क्या चिपकाऊंगा, ये फॉर्मेट देखते हैं मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 गुना का sin c प्लस d बाई 2। अब c प्लस d बाई 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 140 कितना हो जाएगा, 180, 180 बटा 2 करूंगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 2 sin c प्लस d बाई 2 हो गया, इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में sin d माइनस c बाई 2 हो जाएगा, sin d माइनस c बाई 2 हो जाएगा, d माइनस c बाई 2 हो जाएगा। तो d माइनस c करेंगे, आधा करेंगे, तो d माइनस c करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 में से 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 100 बटा 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये sin 50 डिग्री। अरे बताओ ना, फॉर्मेट दिखा मैंने, फार्मूला ठोक दिया। अब नीचे में आओ, नीचे में आओ बताना मेरे भाई, नीचे में आओ, नीचे किसका फॉर्मेट बनना है बताना, ये sin 80 है, sin 20 है,
तो मैं इसको सी मान लूंगा, इसको मैं डी मान लूंगा। तो तुम बताओ नीचे किसका फॉर्मेट बन रहा है? साइन सी प्लस साइन डी का नहीं बन रहा है? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मेट नहीं बन रहा है। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मेट बन रहा है, तो इसका फार्मूला खोल दूंगा। क्या हो जाएगा फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी का? इसका फार्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू में हो जाएगा साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। यही ना फार्मूला बनेगा, यही ना फार्मूला बनेगा इसका साइन सी प्लस साइन डी का। तो तुम बताओ मेरा भाई, साइन सी प्लस साइन डी दिख रहा है तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? 2 गुना साइन सी प्लस डी बाई 2। तो सी प्लस डी बाई 2 कर लो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो 80 और 20 कितना हो जाएगा? 100 बटा 2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 हो गया इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 करना है। तो सी माइनस डी, इस दोनों को घटा के आधा करना है। तो 80 में से 20 गया तो 60 बटा 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? चलो मेरे भाई, जो कटने फुटने वाला है उसको काट लो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 2 से 2 समाप्त हो गया, ये साइन 50 डिग्री से साइन 50 डिग्री समाप्त हो गया। तो बच गया क्या? साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और बच गया कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 बटा का 2 होता है। ये बड़ा बटा है तो 2 ऊपर छड़प के जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 बटा का √3। इसका आंसर क्या बन जाएगा? 2 बटा का √3। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? tan स्क्वायर साढ़े 52 डिग्री माइनस tan स्क्वायर साढ़े 60 डिग्री, 1 माइनस का tan स्क्वायर साढ़े 52 डिग्री और tan स्क्वायर साढ़े 60 डिग्री। देखो मेरे भाई, ये फार्मूला मैं कभी भी पढ़ाई नहीं हूं। स्क्वायर में कोई भी फार्मूला हमारा नहीं गया हुआ है, ठीक है? स्क्वायर में अभी तक कोई फार्मूला नहीं गया है। तो इसको अगर मैं सीधा करूंगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बताना? इसको अगर मैं सीधा करूंगा तो कैसे लिख सकता हूं? ऊपर में पहले देखो, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। अरे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है ना, स्क्वायर में मेरा कोई भी फार्मूला नहीं है। तुम कोई भी फार्मूला उठा के देख लेना, स्क्वायर में है ही नहीं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। tan स्क्वायर साढ़े 52 डिग्री माइनस tan स्क्वायर साढ़े 60 डिग्री। तो यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो क्या मैं इसको सही कर सकता हूं? बताओ मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी यानी tan साढ़े 52 डिग्री, tan साढ़े 52 डिग्री ए प्लस बी और हो जाएगा tan साढ़े 7 डिग्री, tan साढ़े 7 डिग्री। ये हो गया ए प्लस बी। अरे बताओ ना यार, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है कि नहीं है? तो इसको मैं खोलूंगा नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी। बस यही ए माइनस बी हो जाएगा यहां पे। ये हो जाएगा tan साढ़े 52 डिग्री, ये हो जाएगा tan साढ़े 52 डिग्री और माइनस का हो जाएगा tan साढ़े 7 डिग्री, माइनस का हो जाएगा tan साढ़े 7 डिग्री, माइनस का हो जाएगा tan साढ़े 7 डिग्री, माइनस का हो जाएगा tan साढ़े 7 डिग्री। ठीक है, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा था तो मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ठोक दिया। तुम बताओ मेरे भाई, क्या नीचे में तुमको वही फॉर्मेट नहीं दिख रहा है? फिर से नीचे में वही फॉर्मेट नहीं दिख रहा है? 1 माइनस का tan स्क्वायर साढ़े 52 डिग्री इंटू tan स्क्वायर साढ़े 60 डिग्री। अगर मैं इसको स्क्वायर में लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिखेगा ना, ये भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिखेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करेंगे तो 1 प्लस का tan साढ़े 52 डिग्री हो जाएगा, 1 प्लस का tan साढ़े 52 डिग्री हो जाएगा, साढ़े 52 डिग्री इंटू में आ जाएगा tan साढ़े 7 डिग्री, tan साढ़े 7 डिग्री। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, tan साढ़े 7 डिग्री, tan साढ़े 7 डिग्री। ये क्या हो गया? ए प्लस बी हो गया। अरे बताओ ना, यहां पर भी तो फॉर्मेट दिख रहा है, ये दोनों साथ में स्क्वायर है, ये दोनों साथ में स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी यही बनेगा ना, ए प्लस बी ये बनेगा। तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 1 माइनस का tan साढ़े 52 डिग्री, tan साढ़े 52 डिग्री, tan साढ़े 52 डिग्री और इंटू में हो जाएगा tan साढ़े 7 डिग्री, tan साढ़े 7 डिग्री। यही बनेगा। ऊपर नीचे दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई दे रहा था। ऊपर में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा था, नीचे में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा था तो मैं इसको फॉर्मेट पे उतार लिया, क्योंकि स्क्वायर में हमारा कोई भी फार्मूला और फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, चलो तो यहां से अगर तुम गौर से देखेगा तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ, अगर तुम गौर से देखेगा तो इस फार्मूला को देखो, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर खाली इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को, तो ये किसका पोर्शन है? बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट है? tan साढ़े 52 प्लस tan साढ़े 7 और नीचे में देखो 1 माइनस का tan साढ़े 52 इंटू tan साढ़े 7। इसका लिंक इसके साथ करना है। तो साढ़े 52 डिग्री को मैं ए मान लेता हूं ए, ठीक है, और साढ़े 7 डिग्री को मैं बी मान लेता हूं बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? tan a प्लस का tan b हो गया। साढ़े 52 डिग्री को मैं क्या मान लिया? ए मान लिया ए, और साढ़े 7 डिग्री को मैं क्या मान लिया? बी मान लिया बी।
बी मान लिया बी, तो ये क्या हो गया 1 माइनस का tan इंटू tan बी। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से यहां तक तुम्हारा एक फॉर्मेट फार्मूला दिखाई दे रहा है ना, tan a प्लस का tan b, और नीचे में क्या 1 माइनस का tan इंटू tan b। अरे बताओ ना, ये वाला से लेकर यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा एक फार्मूला दिखाई दे रहा है ना, ये किसका फार्मूला है, tan a प्लस का tan b। सही से देखो इसको, tan a प्लस का tan b और नीचे में क्या 1 माइनस का tan इंटू tan b। तो तुमको यहां से यहां किसका फार्मूला दिखाई दे रहा है, किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, बताना मेरे भाई। tan a प्लस का tan b बटा का 1 माइनस का tan इंटू tan b, ये किसका फॉर्मेट है, किसका फार्मूला है, ये tan a प्लस बी का फार्मूला नहीं है, ये tan a प्लस बी का फार्मूला नहीं है। तो यहां से हमको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है tan a प्लस का tan b और बटा में है 1 माइनस का tan इंटू tan b। तो ये किसका फार्मूला है, tan a प्लस बी का फार्मूला नहीं है, ये tan a प्लस बी का फार्मूला नहीं है। तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, tan a प्लस का b, tan a प्लस का b, a की जगह सारे 52 है, b की जगह सारे 7 है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 52 7 59, आधा आधा 60 हो जाएगा। तो ये tan 60 डिग्री बन जाएगा, tan 60 डिग्री। बताओ ना, यहां से यहां तुमको फॉर्मेट दिखाई दे रहा था ना, ये tan a प्लस बी का यही तो फार्मूला होता है, tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, tan a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है tan a प्लस का tan b, इसका फार्मूला होता है tan a प्लस का tan b और नीचे में होता है 1 माइनस का tan a इंटू tan b, 1 माइनस का tan a इंटू tan b, ये इसका फार्मूला होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब तुम बताओ tan a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, इसका भी इस्तेमाल होने वाला है। tan a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है tan a माइनस का tan b, इसका फार्मूला होता है tan a माइनस का tan b, tan a माइनस का tan b और 1 प्लस का tan a इंटू tan b, 1 प्लस का tan a इंटू tan b, ठीक है। हमको जहां जहां फॉर्मेट दिखेगा मैं वहां वहां लगाऊंगा, ठीक है। तो तुम बताओ, इसका काम हो चुका है ना, इन दोनों का काम हो चुका है, इन दोनों का काम हो चुका है, ठीक है। अब रह गया ये दोनों, तो तुम बताओ ये किसका फॉर्मेट है, बताना, ये किसका फॉर्मेट है बताना। यहां सारे 52 डिग्री को अगर मैं ए मान लेता हूं, सारे 52 डिग्री को ए मान लेता हूं और सारे 60 डिग्री को अगर मैं बी मान लेता हूं, सारे 60 डिग्री को बी मान लेता हूं, तो सारे 52 डिग्री को ए मान लिया ए और सारे 60 डिग्री को बी मान लिया बी। तो पढ़ो बताओ ये किसका फॉर्मेट हो गया, tan a माइनस बी, ये किसका फॉर्मेट हो गया, tan a माइनस का tan b, tan a माइनस का tan b बटा में क्या है 1 प्लस का tan a इंटू tan b, tan a माइनस का tan b बटा में 1 प्लस का tan a इंटू tan b। क्या ये यही फॉर्मेट नहीं हो गया, tan a माइनस का tan b बटा में 1 प्लस का tan a इंटू tan b। बताओ ना, ये यही फॉर्मेट तो है, ये वाला फॉर्मेट तो है यहाँ पे। तो ये जहां पे भी दिखेगा tan a माइनस tan b बटा का 1 प्लस का tan a इंटू tan b, उसके जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, tan a माइनस बी इस्तेमाल करेंगे, उसके जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, tan a माइनस बी का इस्तेमाल करेंगे। ये किसका फॉर्मेट है, tan a माइनस का tan b बटा का 1 प्लस tan a इंटू tan b, इसका फॉर्मेट। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे बताना, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, tan a माइनस बी लिखेंगे, tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी, ए के जगह कितना है बताना, a और b कहीं से भी पकड़ सकता है, a माइनस बी लिखना है। तो सारे 52 में से सारे 7 घटाना है, तो सारे 52 में से आधा घटाएगा तो 52 होगा, 52 में से 7 घटाएगा तो बताओ मेरे भाई 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये क्या बनेगा, tan 45 डिग्री, ठीक है। अब इसी का वैल्यू निकालना क्या होगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, √3 गुना 1 √3 हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये सवाल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनते रहना। कॉस स्क्वायर 33 डिग्री माइनस का कॉस स्क्वायर 57 डिग्री और बटा का है साइन स्क्वायर 21/2 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 69/2 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। तुम बताओ ये किसका फॉर्मेट है। देखो यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, स्क्वायर में हमारा कोई फॉर्मेट नहीं होता है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट ऊपर में भी है और नीचे में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है तो उसको मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में बदलूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर्मेट अप्लाई करूंगा अपना फार्मूला का, ठीक है। तो तुम बताओ इसको अगर तुम बदलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, तो कॉस 33 डिग्री, कॉस 33 डिग्री और प्लस का कितना हो जाएगा, कॉस 57 डिग्री हो जाएगा। प्लस का कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 57 डिग्री हो जाएगा, कॉस 57 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी, ये हो जाएगा कॉस 57 डिग्री, कॉस 57 डिग्री, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट था तो मैं लगा दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस यहां पर ए प्लस बी है, ए माइनस बी लगाना है। तो कॉस 33 डिग्री माइनस का हो जाएगा कॉस 57 डिग्री, माइनस का हो जाएगा कॉस 57 डिग्री, माइनस का हो जाएगा कॉस 57 डिग्री, ठीक है। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट ऊपर वाला हो गया। अब हमको नीचे में भी वही फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ाओ इसको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा बताना, साइन 21/2 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 21/2 डिग्री, साइन ए प्लस बी, प्लस का हो जाएगा साइन
साइन 69/2 डिग्री, 69/2 डिग्री। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, जस्ट इसका उल्टा आएगा यहाँ पे साइन ए माइनस बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए की जगह कितना हो जाएगा 21/2 डिग्री, ठीक है, और माइनस का हो जाएगा साइन 69/2 डिग्री, 69/2 डिग्री, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई दे रहा था, मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे उतार लिया। नीचे में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई दे रहा था, मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में उतार लिया। अब तुम बताओ यहाँ पे फॉर्मेट कैसे सेट होगा, ये बताओ, फॉर्मेट किसका बनना है ये बताओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे cos 33 डिग्री प्लस का cos 57 डिग्री है, तो 33 डिग्री को अगर मैं सी मानता हूं और 57 डिग्री को अगर मैं डी मानता हूं, तो ये किसका फॉर्मेट हो गया, ये किसका फॉर्मेट हो गया, cos सी प्लस cos डी का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तुम बताओ cos 33 डिग्री को अगर मैं सी मानता हूं और cos 57 डिग्री को मैं डी मानता हूं, तो ये किसका फॉर्मेट हो गया, ये cos सी माइनस cos डी का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे में बताओ हमको 21/2 डिग्री को अगर मैं सी मानता हूं, 21/2 डिग्री को मैं सी मानता हूं और 69/2 डिग्री को मैं डी मानता हूं, तो तुम बताओ ये किसका फॉर्मेट हो गया, ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मेट हो गया। और ये किसका फॉर्मेट हो गया, 21/2 को तुम क्या माने हुआ है, सी माने हुआ है सी, और 69/2 को मैं क्या माने हुआ है, डी माने हुआ है डी। तो तुम बताओ ये किसका फॉर्मेट हो गया, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मेट हो गया, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मेट हो गया। तो तुमको फॉर्मेट दिख रहा है तो फार्मूला खाली चिपकाना है, ठीक। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ ऊपर में तुमको सी और डी में क्या दिखाई दे रहा है। देखो एक चीज तुमको परेशान करेगा, इसलिए मैं तुमको पहले यहां पे लिख देना चाहता हूं। सी हमको क्या दिखाई दे रहा है 33 डिग्री, ऊपर में खाली देखना है अभी, सी 33 डिग्री दिखाई दे रहा है, और डी दिखाई दे रहा है कितना 57 डिग्री, डी दिखाई दे रहा है कितना 57 डिग्री। मैं फार्मूला लगाऊंगा इसका, हमको पता है कि साइन सी कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला लगेगा तो अंदर में सी माइनस डी सी प्लस डी तो बनेगा। तो तुम बताओ, मैं पहली सी प्लस डी बटा टू सी माइनस डी बटा टू निकाल कर बैठता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, सी ये है डी ये है, तो सी प्लस डी बटा टू कितना बन जाएगा बताना, सी प्लस डी बटा टू कितना बन जाएगा, ताकि हमको फार्मूला में उस समय कैलकुलेशन आसान पड़े, इसलिए मैं पहले निकाल लेता हूं सी प्लस डी बटा टू। तो सी प्लस डी बटा टू कितना हो जाएगा 57 और 33 कितना होता है 90, और 90/2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। कहीं पे भी ऊपर में सी प्लस डी बटा टू आएगा तो मैं 45 डिग्री लगाऊंगा, और c माइनस डी बाई टू क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई टू क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई टू क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, c माइनस डी क्या हो जाएगा, तो 33 में से 57 घटाओगे तो निगेटिव पकड़ेगा, तो निगेटिव पकड़ेगा तो कितना हो जाएगा 57 में से 33 घटाओगे तो 7 में से 3 गया 4, ये 24 हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा, माइनस 24 बटा का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस का 12 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। ये कहानी हो गया ऊपर के लिए, ये कहानी हो गया ऊपर के लिए, ठीक है, ऊपर के लिए। नीचे में मैं सी प्लस डी करूंगा तो कितना बनेगा, देखो सी का वैल्यू नीचे में कितना है, सी का वैल्यू कितना है 21/2 डिग्री है, 21 बटा है ना बटा का 2 डिग्री है, सी का वैल्यू है, और डी का वैल्यू नीचे में कितना है बताना, डी का वैल्यू नीचे में कितना है 69/2 डिग्री है, 69/2 डिग्री है, ठीक है। नीचे में कितना है, सी का वैल्यू 21/2 डिग्री और डी का वैल्यू कितना है 69/2 डिग्री है। तो मैं इसमें भी सी प्लस डी बाई टू पहले निकाल लेता हूं, सी प्लस डी बाई टू क्या बनेगा, सी प्लस डी बाई टू का वैल्यू क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। मैं इन दोनों को जोड़कर आधा करना है, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, 69 और 21 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90/2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेगा तो 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री का आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री हो जाएगा। सी प्लस डी बाई टू ये हो गया, तो मैं सी माइनस डी बाई टू भी निकाल लूंगा, सी माइनस डी बाई टू भी निकाल लूंगा, ठीक है। तो सी माइनस डी करोगे तो कितना बनेगा बताना, 2 एलसीएम हो जाएगा, 21 में से 69 जाएगा तो कितना होगा 8, और 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, और 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये 9 में से गया 8 और 6 में से 2 गया 4, 48 हो जाएगा। 48/2 कितना हो जाएगा 24 डिग्री हो जाएगा। घटाओगे इसमें से तो कितना हो जाएगा माइनस का 24 डिग्री हो जाएगा, घटाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 24 डिग्री हो जाएगा। बताओ ना 21 माइनस सी माइनस डी करना है तो इन दोनों को घटाओगे तो माइनस का 24 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है, माइनस का 24 डिग्री बनेगा, घटाओगे तब, लेकिन आधा करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 डिग्री हो जाएगा, माइनस का 12 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सब जगह फार्मूला पहले निकाल के रख लिया हूं, ताकि हमको फार्मूला में जब वैल्यू पुट करना हो उस समय ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। अब तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फार्मूला है बताना, cos c प्लस cos d, इसका फार्मूला क्या बनेगा बताना। cos c प्लस cos d बराबर क्या होता है, cos c प्लस cos d बराबर क्या होता है, तो ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2। ये ऊपर वाला का c प्लस d बाई 2 का डायरेक्ट वैल्यू में निकाला हो, कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा cos c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2 का वैल्यू कितना है माइनस का 12 डिग्री है,
तो ये कॉस माइनस का 12 डिग्री हो गया, ये कॉस माइनस का 12 डिग्री हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ इसके साथ गुना में ये पार्टी है, ये कॉस सी माइनस कॉस डी है, कॉस सी माइनस कॉस डी है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा कॉस सी माइनस कॉस डी का? तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। और सी प्लस डी बाई टू का वैल्यू मैं पहले निकाल के रखा हूं 45 डिग्री। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और इंटू में हो जाएगा साइन डी माइनस सी बाई टू। ध्यान रखना कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन डी माइनस सी बाई टू। तो ये सी माइनस डी बाई टू है, लेकिन माइनस डी माइनस सी बाई टू करा रहे, इधर से निगेटिव, दोनों तरफ से निगेटिव लगाऊंगा तो डी माइनस ये नहीं हो जाएगा, तो ये 12 डिग्री का हो जाएगा, 12 डिग्री का, ये 12 डिग्री का हो जाएगा। काय नहीं समझ रहा है? सी माइनस डी बाई टू का वैल्यू है माइनस 12 डिग्री, लेकिन हमको चाहिए डी माइनस सी बाई टू का वैल्यू। तो निगेटिव दोनों तरफ से माइनस कॉमन खींचूंगा तो डी माइनस सी बाई टू बराबर कितना हो जाएगा? इधर से माइनस कट जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला सेट हो गया। अब तुम बताओ मेरे भाई नीचे वाला क्या बनेगा, बताना। नीचे क्या बनेगा? साइन सी प्लस साइन डी। नीचे वाला का ये है, ये ध्यान रखना, ये ऊपर वाला का था, नीचे वाला का सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, ये है, ये ध्यान रखना इसको। साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कितना है? 22.5 डिग्री है, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई टू, इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू का वैल्यू कितना है? -12 डिग्री, -12 डिग्री है, -12 डिग्री। ठीक है, ये इसका फार्मूला लग गया, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लग गया। अब तुम बताओ मेरे भाई इसके साथ ये है, क्या है? साइन सी माइनस साइन डी है। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू। सी प्लस डी बाई टू का वैल्यू कितना है? 22.5 डिग्री है, 22.5 डिग्री। 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू में हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस डी बाई टू का वैल्यू कितना है? -12 डिग्री है, -12 डिग्री है, -12 डिग्री है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमको ये बताओ, एक तुमको मैं क्वाड्रेंट में बताया था, क्या बताया था उसको ध्यान से समझना। तुमको मैं क्वाड्रेंट में क्या बताया था? तुमको मैं क्वाड्रेंट के अंदर ये बताया था कि साइन के अंदर में निगेटिव थीटा हो तो ये उगल देता है, यानी इसका वैल्यू बनता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, लेकिन कॉस के अंदर में अगर निगेटिव हो, कॉस के अंदर में अगर थीटा निगेटिव हो तो उसको ये खा जाता है, यानी कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, बस वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना, जहां पर भी कॉस होगा उसका निगेटिव खा जाएगा वो। तो कॉस के अंदर निगेटिव है तो ये खा गया। तो तुम बता मेरे भाई, कॉस के अंदर निगेटिव है तो ये खा गया, तो ये कॉस -12 डिग्री का मतलब कॉस 12 डिग्री। जहां जहां कॉस निगेटिव है वो खा जाएगा, यहां पे भी खा जाएगा। ठीक है, लेकिन साइन में जो रहेगा वो उसको उगल देगा, साइन में उगल देगा। तो साइन में यहां निगेटिव है तो तुम बताओ ये उगल देगा, तो इसका माइनस अगर बाहर निकलेगा तो तुम बताओ मेरे भाई ये माइनस कहां पे आ जाएगा? ये माइनस कहां पे आ जाएगा? आगे खड़ा हो जाएगा, ये आगे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हमको क्या करना है? यहाँ पे काट कूट करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमको यहाँ पे क्या करना है? काट कूट करना है, जो भी कटने फुटने वाला उसको समाप्त करो। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये ऊपर में 2 गुना 2 4 बनना है, 4, तो 2 गुना 2 यहां से 4 समाप्त हो जाएगा, 4 समाप्त हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई कौन कटने वाला है? ध्यान से सुनना, कॉस 12 डिग्री यहां पे भी है, कॉस 12 डिग्री यहां पे भी है, तो कॉस 12 डिग्री तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, कॉस 12 डिग्री तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ रहा है? अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब कौन कटने वाला है ये बताओ, अब कौन कटने वाला है ये बताओ मेरे भाई। ऊपर में क्या है? साइन 12 डिग्री है, नीचे में भी साइन 12 डिग्री है, तो ये दोनों भी समाप्त हो जाएगा, ये दोनों भी समाप्त हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई कौन कटने वाला है? ऊपर में कॉस 45 डिग्री हो गया इंटू साइन 45 डिग्री हो गया, और नीचे में साइन 22.5 डिग्री हो गया, और निगेटिव का हो जाएगा कॉस 22.5 डिग्री। अब तो कटने फुटने वाला है नहीं, अब तो कटने फुटने वाला है नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर में क्या लिखा है? ध्यान से सुनते रहना, ऊपर में क्या बच गया बताना, ऊपर में क्या बच गया? कॉस 45 डिग्री बच गया, कॉस 45 डिग्री। ध्यान से सुनते रहना, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना? कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, गुना का क्या बच गया? साइन 45 डिग्री। अरे यही दोनों ना बच गया। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? इसका भी वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है। अब नीचे में क्या बच गया बताना? साइन 22.5 डिग्री। नीचे में क्या बच गया? सबसे पहले ये निगेटिव है, निगेटिव तो बचा हुआ है। ठीक है, निगेटिव है, इसके बाद है साइन 22.5 डिग्री है, साइन 22.5 डिग्री है, ध्यान से सुनना, साइन 22.5 डिग्री है, और इंटू में क्या है? कॉस 22.5 डिग्री है, इंटू में क्या है? कॉस 22.5 डिग्री है। यही दोनों ना बच गया नीचे में, यही दोनों ना बच गया नीचे में। बताओ, साइन 22.5 डिग्री और कॉस 22.5 डिग्री, माइनस तो है ही है, माइनस को मैं आगे ले गया। ठीक है, अब तुम हमको ये बताओ आगे सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा? ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, आगे सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा? ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, तुम बताओ, ये माइनस को मैं यहां से उठा के ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं, ये माइनस यहां से समाप्त हो गया। ठीक है, ये माइनस को मैं ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया ऊपर। ध्यान से सुनते रहना, इस माइनस को मैं ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है,
इस माइनस को मैं ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां से यहां बताना, यहां से यहां क्या दिखाई दे रहा है बताना, यहां से यहां क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, यहां से यहां क्या दिखाई दे रहा है, ये साइन साढ़े 22 डिग्री और कॉस साढ़े 22 डिग्री है। क्या मैं इसका वैल्यू जानता हूं? बिल्कुल भी नहीं जानता हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर वैल्यू नहीं पता है तो यहां पर भी फॉर्मेट पकड़ाना पड़ेगा, यहां पर भी फॉर्मेट पकड़ाना पड़ेगा। तुमको वैल्यू नहीं पता है तो फॉर्मेट पकड़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये इसका तो वैल्यू आएगा ही नहीं। तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा बताना मेरे भाई, ये साइन साढ़े 22 डिग्री है तो मैं इसको ए मान लेता हूं, ए, इसको मैं ए मान लेता हूं, और यहां पर भी साढ़े 22 डिग्री है तो ये भी क्या हो गया, ए हो गया, ए, ये भी ए हो गया। अरे दोनों एक ही रंग का है ना, तो साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। ये किसका फॉर्मेट है? ये किसी का भी फॉर्मेट नहीं है, साइन ए इंटू कॉस ए किसी का भी फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट होता है ये साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर क्या फॉर्मेट होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, ये फॉर्मेट होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। लेकिन यहां पे फॉर्मेट क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए है, साइन ए इंटू कॉस ए। कमी किस चीज का है? 2 का कमी है, 2 का, तो 2 का कमी है, तो क्या मैं अपना मर्जी से 2 से ऊपर नीचे गुना कर दूं? क्या मैं अपना मर्जी से 2 से ऊपर नीचे गुना कर दूं? ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? तो बताओ यहां पे क्या बन जाएगा, अगर मैं 2 से ऊपर नीचे गुना कर दूंगा तो तुम बताओ यहां पे क्या बनेगा, ये निगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, निगेटिव 1/√2, 1/√2 क्या हो जाएगा, 1/2, और 1/2 से ये 2 खत्म हो जाएगा तो एक ही तो बचेगा, तो ऊपर में 1 बचेगा, बड़ा बटा में क्या आ जाएगा बताना, बड़ा बटा में क्या आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मेट हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये जहां पे भी दिखेगा उसके जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, साइन 2a लगाऊंगा, साइन 2a। ये जहां पे भी दिखेगा उसके जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, साइन 2a। तो साइन 2a, ए का वैल्यू साढ़े 22 है, इसका 2 गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का, तो -1 बटा का साइन 45 डिग्री हो गया। तो फाइनली ये क्या बनेगा, -1 बड़ा बट्टा है, ये बड़ा बट्टा, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटा का √2, तो 1 और बटा का √2 ऊपर पहुंचेगा तो ये √2 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस का √2 हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या बनेगा इसका, माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का √2 हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा था, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। साइन ए प्लस बी बटा में साइन ए इंटू कॉस बी का मान बताना है, क्या होगा। साइन ए प्लस बी बटा का साइन ए इंटू कॉस बी का मान बताना है, क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, जहां जहां फॉर्मेट बनना है वहां वहां फार्मूला खोल दो। तुम बताओ साइन ए प्लस बी, ऊपर में हमको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है तो मैं फार्मूला खोल दूंगा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बताना। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू का कॉस बी, साइन ए इंटू का कॉस बी, साइन ए इंटू का कॉस बी, और प्लस का क्या होता है, कोसे इंटू का साइन बी, प्लस कोसे इंटू का क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। अरे यहीं पर हमको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है तो मैं इसी का ना फार्मूला खोलूंगा। नीचे में ना तो कोई फॉर्मेट है ना कोई फार्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी है, बस साइन ए इंटू कॉस बी है। ध्यान से सुनना, नीचे में क्या है, साइन ए इंटू का कॉस बी है, साइन ए इंटू का कॉस बी है। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। नीचे में कोई फॉर्मेट थोड़ी ना है, साइन इंटू कॉस बी किसी का फॉर्मेट थोड़ी ना होता है। तो तुम बताओ यहां से क्या बनेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुमको कुछ नहीं करना है, ये तुमको कुछ नहीं करना है इसमें। ये बटा पर का जोड़ हो चुका है ऑलरेडी, पूरा बटा पर का जोड़ फाइनल। इसको बैक करना है एक स्टेप पीछे, बस एक स्टेप पीछे बैक करेगा तो क्या हो जाएगा बताना। एक स्टेप पीछे बैक करेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी बटा में क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी बटा में क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू का कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस प्लस यहां क्या आ जाएगा बताना, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू का साइन बी बटा में क्या आ जाएगा बताना, साइन ए इंटू का कॉस बी हो जाएगा, साइन ए इंटू का कॉस बी हो जाएगा। अरे खाली बैक करना है ना, खाली बैक करना है इसको एक स्टेप पीछे बस। तो तुम बताओ साइन इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी कट के यहाँ क्या दे देगा, एक दे देगा, एक दे देगा, एक। तो यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, और यहां से बन जाएगा एक प्लस का, एक प्लस का। अब कौसे बटा साइन ए क्या होता है बताना, कौसे ये सेम जाति का ना, सेम थीटा वाला कौसे बटा साइन ए, तो कौसे बटा साइन ए क्या हो जाएगा, ये कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए इंटू इंटू साइन बी बटा कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, एक रंग का थीटा है तो साइन बी बटा कॉस बी क्या हो जाएगा, टेन बी हो जाएगा। साइन बी बटा कॉस बी क्या हो जाएगा, टेन बी हो जाएगा। तो 1 प्लस का कॉट ए इंटू टेन बी, 1 प्लस का कॉट ए इंटू टेन बी, ये पहला नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां पे भी फॉर्मेट दिख रहा है वहां पे खोलना है, जहां पे नहीं दिख रहा है वहां पे जबरदस्ती नहीं खोलना है। चलो इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ए और बी द्वितीय चतुर्थांश के कोण है। ठीक है, साइन ए बराबर 1/3 है और साइन बी बराबर 1/5 है।
तो cos a माइनस बी का वैल्यू बताना है क्या होगा, cos a माइनस बी का वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, cos a माइनस बी का वैल्यू कैसे आएगा, ध्यान से सुनते रहना। cos a माइनस बी का वैल्यू कैसे आएगा, ध्यान से सुनते रहना। cos a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बताना, cos a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। cos a माइनस बी का फार्मूला होता है cos a इंटू का cos b, cos a इंटू का cos b, cos a इंटू का cos b, और प्लस का होता है sin a इंटू का sin b, प्लस का होता है sin a इंटू का sin b। अरे बताओ नहीं, ये फार्मूला होता है cos a माइनस बी का cos a इंटू का cos b प्लस का sin इंटू का sin b। अब तुम बताओ, हमको इसी का वैल्यू निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है, तो तुम बताओ जिसका जिसका वैल्यू गिवन है वो तो कम से कम मैं पुट करूंगा ना। sin a का वैल्यू पता है, sin a का वैल्यू पता है, इसमें कितना है 1/3 है, 1/3, तो मैं यहाँ 1/3 रख दिया। और sin b का वैल्यू भी पता है, sin a का वैल्यू पता है, sin b का वैल्यू भी पता है, तो sin b का वैल्यू कितना है 1/5 है, 1/5। साइन बी का वैल्यू कितना 1/5 है, 1/5। तो साइन ए इंटू साइन बी का वैल्यू तो पता है ना, साइन ए और साइन बी का वैल्यू पता है, मैं पुट कर लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका वैल्यू चाहिए, बस cos ए cos बी का वैल्यू चाहिए, cos ए cos बी का वैल्यू चाहिए। तो cos ए cos बी का वैल्यू लेकर आओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, cos ए और cos बी का वैल्यू चाहिए, तो पहले इसको पकड़ो। हमको बताओ साइन ए बराबर कितना है 1/3 है, साइन ए बराबर 1/3 है। अब इसी थीटा में cos ए का मान हम आराम से ला सकते हैं। अरे एक ये साइन ए है ना, तो cos ए का मान नहीं आएगा सेम थीटा में, cos ए का मान नहीं आएगा सेम थीटा में। साइन ए बराबर 1/3 है, तो साइन को cos में बदलो ना, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 1 माइनस का cos स्क्वायर ए हो जाएगा, रूट अंदर 1 माइनस का cos स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3। रूट को मैं उधर फेंकूंगा तो 1 माइनस का cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा बताना, 1 माइनस का cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, तो 1/9 हो जाएगा, 1/9। तो तुम बताओ cos स्क्वायर ए को मैं उधर फेंक दूंगा तो यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस का 1/9, 1 माइनस का 1/9 बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 इकाई 9, 9 में से गया तो 8/9 हो जाएगा। ये 8/9 बराबर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बताओ cos ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से cos ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये रूट अंदर 8/9 हो जाएगा, रूट अंदर 8/9 हो जाएगा। तो रूट 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा, रूट 8 का वर्गमूल होता है 2√2, 2√2। तो cos ए का वैल्यू कितना आ गया 2√2/3। यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया 2√2/3, 2√2/3 हो गया। और गुना में cos बी का मान खाली लाना है, cos बी का मान लाना है। साइन बी का मान 1/5 है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, साइन बी का मान 1/5 है, ध्यान से सुनते रहना, साइन बी का मान 1/5 है। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमको cos बी का मान चाहिए। तो साइन बी से cos बी में कैसे जाना है, एक थीटा से दूसरे थीटा, एक थीटा सेमी थीटा में तो है बी, साइन से cos पे जाना है ना, तो साइन बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर बी, 1 माइनस का cos स्क्वायर बी। अरे ये फार्मूला बनेगा साइन थीटा का 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का cos स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अरे साइन बी बराबर रूट अंदर 1 माइनस का cos स्क्वायर बी बनेगा, सॉरी साइन थीटा बराबर रूट अंदर 1 माइनस का cos स्क्वायर बी बनेगा 1/5। ठीक है, हमारी बात समझ गया। अब रूट को मैं उधर भेज दूंगा तो 1 माइनस का cos स्क्वायर बी बराबर क्या बनेगा, 1 माइनस का cos स्क्वायर बी बी बराबर क्या बनेगा, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इधर भेज दूंगा तो 1 माइनस का 1/25 क्या बनेगा बताना, cos स्क्वायर भी उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, cos स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बनेगा बताना, यहाँ एलसीएम लगाऊंगा तो 25 इकाई 25 में से 1 गया तो 24/25 बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा 24/25, 24/25 बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर बी हो जाएगा, cos स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको cos बी का मान चाहिए, तो तुम बताओ cos बी का मान कैसे आएगा बताना, cos बी का मान कैसे आएगा, ये रूट अंदर 24/25 हो जाएगा, ये रूट अंदर 24/25 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 24 तो रहेगा ऊपर में, रूट 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 हो जाएगा 5। अब 24 को तुम क्या लिख सकता है बताना, 24 को क्या लिख सकता है, 24 को क्या लिख सकता है 4 गुना का 6 लिख सकता है, 4 गुना का 6 लिख सकता है, बटा में कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा 5। तो ये क्या बन जाएगा बताना, ये क्या बन जाएगा 4 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2√6/5, 2√6/5। ठीक है, 2√6/5, अरे यही बनेगा। तो ये किसका मान लाया बताना, ये cos बी का मान लाया, cos बी का मान, cos बी का मान कितना लाया बताना, cos बी का मान कितना लाया 2√6/5 लाया, 2√6/5 लाया। ठीक है, बस इतना ही कैलकुलेशन हमको करना है, इतना ही कैलकुलेशन करना है। यहां से कैसे कैलकुलेशन करेगा बताना मेरे भाई, यहां से कैसे कैलकुलेशन करेगा बताना,
यहां से खाली कैलकुलेशन करना है, सबका वैल्यू मैं ले आया हूं। देखो 2√2 की गुना 2√6 में, और बीच में ये प्लस का साइन है, ध्यान रखना। इसका कैलकुलेशन अलग होगा, इन दोनों का कैलकुलेशन अलग होगा, फिर जोड़ना है। तो पहले इन दोनों की गुना करो, तो गुना करेगा तो ऊपर में क्या बनेगा बताना। ये 2 की गुना 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, 4 गुना का। √2 की गुना √6 में होगा तो √12 हो जाएगा, ये √12 हो जाएगा, √12 हो जाएगा। और नीचे में क्या बनेगा, 15 बनेगा, 15 नीचे में क्या बनेगा, 15 बनेगा, 15 प्लस का यहां से गुना करेगा, इन दोनों का गुना ही तो करना है, इन दोनों का गुना ही तो करना है। यहां से 1/15 हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। ठीक है, अब खाली दोनों को जोड़ देना है, तो 15 एलसीएम हो जाएगा। तो यहां से बनेगा 4 गुना का √12, 4 गुना का √12 प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन √12 को छोटा कर दिया हुआ है। ठीक है, 4 गुना का 12 को क्या लिख सकता है अंदर में, 4 गुना का 3 लिख सकता है कि नहीं, 4 गुना का 3। तो 4 गुना का 3 का मतलब 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, प्लस का 1 बटा का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, 4 दूना 8√3, 8√3 प्लस का 1 बटा का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8√3 प्लस का 1 बटा का 15 हो जाएगा, 8√3 प्लस 1 बटा का 15। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये अलग अलग लाइन में चला गया क्वेश्चन, मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूं। ये है cos π/4 माइनस का थीटा, cos π/4 माइनस का थीटा है, इंटू में क्या है, इंटू में cos π/4 माइनस का फाई, cos π/4 माइनस का क्या है, फाई है, थीटा अलग है, फाई अलग है, ध्यान से देखते रहना। इसके बाद है माइनस का साइन π/4 माइनस का थीटा है, π/4 माइनस का थीटा है, माइनस का साइन π/4 माइनस का थीटा है। ठीक है, इंटू में क्या है बताना, साइन π/4 माइनस का फाई है, साइन π/4 माइनस का फाई है। ठीक है, ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, खाली तुमको फॉर्मेट पकड़ाना है, बस खाली फॉर्मेट पकड़ाना है, ध्यान से सुनते रहना। π/4 माइनस थीटा है, π/4 माइनस थीटा, यहां हमको दिखाई दे रहा है π/4 माइनस थीटा, तो इस थीटा को मैं ए मान लेता हूं, ए π/4 माइनस थीटा जहां पे भी है वहां पर मैं ए मान लूंगा, ए, तो यहां भी हो जाएगा ए, यहां भी हो जाएगा ए, π/4 माइनस थीटा को मैं ए माना हूं। ठीक है, इसके बाद आगे बताओ, π/4 माइनस का फाई यहां भी है, π/4 माइनस का फाई यहां भी है, तो मैं इसको बी मान लेता हूं, बी, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी, यहां पे भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। तो ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया बताना, cos इंटू cos बी माइनस साइन इंटू साइन बी, cos इंटू cos बी माइनस साइन इंटू साइन बी, cos इंटू cos बी माइनस साइन इंटू साइन बी का फॉर्मेट है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, cos इंटू cos बी माइनस साइन इंटू साइन बी, इसका फार्मूला होता है cos a प्लस बी, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, cos a प्लस बी। अरे यही ना होता है cos a प्लस बी का फार्मूला, cos इंटू का cos बी माइनस का साइन इंटू का साइन बी। तो यहां पर बताओ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, cos a प्लस बी, ए की जगह पर मैं कितना लिया हूं, π/4 माइनस का थीटा लिया हूं, प्लस का बी की जगह में कितना लिया हूं, बी की जगह पर लिया हूं मैं π/4 माइनस का फाई लिया हूं। अरे यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, यही ना बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, ये cos है cos, और π/4 प्लस π/4, π/4 का मतलब कितना होता है, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, जुटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, π/4 प्लस π/4 90 डिग्री, और माइनस थीटा माइनस फाइव है, तो माइनस में अगर कॉमन ले लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा थीटा प्लस का फाई, अंदर में क्या बच जाएगा, थीटा प्लस का फाई हो जाएगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, यही बनेगा, यही बनेगा। तो तुम बताओ इसको क्या मैं चेंज कर सकता हूं, इस फॉर्म में तो हमारा आंसर है ही नहीं, इस फॉर्म में तो हमारा आंसर है ही नहीं 90 डिग्री का फॉर्म में। तो तुम बताओ मेरा भाई, क्या तुम है ना पीछे का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको मैं एज इट इज थीटा जूम करता हूं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताना, पूरा कोण से बताओ ना, पूरा कोण का फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा, साइन, और थीटा की जगह पर मैं क्या लिखा हूं, थीटा की जगह पर मैं थीटा प्लस का फाई लिया हूं, थीटा प्लस का फाई लिया हूं, तो इसका आंसर बनेगा साइन थीटा प्लस का फाई, साइन थीटा प्लस का फाई, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, खाली तुमको फॉर्मेट पकड़ाना था इस क्वेश्चन में, और कुछ था ही नहीं। चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा।
अब तुम गौर से देखेगा इस क्वेश्चन को, अगर तुम गौर से देखेगा तो यहां पावर 3 का इस्तेमाल हुआ है, पावर 3 का, ठीक है, यहां पर भी पावर 3 का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो पावर 3 का तो मैं कोई फार्मूला ही नहीं पढ़ा हूं, ठीक है। और दूसरा बात अगर देखेगा तो यहां पर तो थीटा ठीक है कि पाई बाय 8 यहां पर है, थीटा यहां पर ठीक है। ये अगर मैं इसको ए मानता हूं, इसको ए मानता हूं, तो ये पाई बाय 8 भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए। और 3 पाई बाय 8 को अगर मैं बी मानता हूं तो 3 पाई बाय 8 भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बी। तुम बताओ मेरे भाई, तो ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया? देखो ये cos क्यूब ए है इंटू cos बी है, प्लस साइन क्यूब ए है इंटू साइन बी है। ये फॉर्मेट तुम्हारा नहीं है, ये पावर 3 घुस गया हुआ इसमें, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है। cos ए इंटू cos बी अगर ऐसा रहता cos ए इंटू cos बी प्लस का साइन ए इंटू साइन बी, अगर ऐसा फॉर्मेट रहता, पावर 3 नहीं घुसा रहा था इसमें, पावर 3 नहीं घुसा रहा था, तो ये cos ए इंटू cos बी प्लस साइन इंटू साइन बी बनता। फटाक से मैं मार देता, क्या मार देता, cos ए माइनस बी। इसके जगह पर क्या मार देता मैं, cos a माइनस बी मार देता, नहीं होता। लेकिन यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, यही दिक्कत है इस क्वेश्चन में कि तुम्हारा फॉर्मेट ये है ही नहीं, तुम्हारा फॉर्मेट ये है ही नहीं, ये पावर 3 है। पहले इसको सेटल करो। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको कैसे सेटल किया जाएगा, ध्यान से सुनना। ये पावर 3 का लोचा इसमें आ गया हुआ है, ठीक है। अगर पावर 3 नहीं रहता यहाँ पे तब तो ये क्वेश्चन हमारा आसान था, लेकिन पावर 3 आ गया, इस वजह से मेरा फॉर्मेट नहीं पकड़ रहा है, ठीक है। तो एक चीज तुम अगर गौर करेगा, तो तुम अगर गौर से देखेगा तो पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं, पाई बाय 8 प्लस का 3 पाई बाय 8, पाई बाय 8 प्लस का 3 पाई बाय 8, अगर मैं इन दोनों कोनों को जोड़ता हूं तो क्या बनेगा बताना। इन दोनों कोण को जोड़ूंगा तो एलसीएम हो जाएगा 8, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई 4 पाई 4 से ये 8 दो मरतबे चला जाएगा, तो पाई बाय 2 बनेगा, मतलब 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। यानी ये दोनों कोण का योगफल कितना बनना है, 90 डिग्री बनना है, 90 डिग्री। तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण हो जाएगा, पूरक कोण। अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री बने तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण हो जाता है, ठीक है। तो इस पे पहले पूरक कोण का फार्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। चलो ये पाई बाय 8 प्लस का 3 पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8 बराबर कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा, ठीक है। पाई बाय 8 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 8, और 3 पाई बाय 8 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, पाई बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या करूंगा, इसमें तो फॉर्मेट लगने वाला है नहीं, इस क्वेश्चन में तो फॉर्मेट लगने वाला है ही नहीं, पावर 3 घुस गया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, पहले थीटा एक रंग का बना लूंगा, एक रंग का। ये क्वेश्चन फॉर्मेट से नहीं सॉल्व होगा, तुम्हारा जो फार्मूला है उससे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, तुमको थीटा एक रंग का करना होगा। एक रंग का थीटा बनाओ, एक रंग का, चाहे तुम पाई बाय 8 सब जगह कर लो या सब जगह 3 पाई बाय 8 कर लो, एक ही बात है। एक रंग का थीटा बना लो, एक रंग का थीटा, उसके बाद क्वेश्चन को झेल लेंगे बाद में क्या होगा। तो मैं एक रंग का थीटा बनाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये cos क्यूब है, cos क्यूब मैं अटैक करता हूं 3 पाई बाय 8 पे, ठीक है। मैं सब जगह पाई बाय 8 बना लेता हूं, तो ये cos क्यूब पाई बाय 8 इसको मैं छोड़ दिया, cos क्यूब पाई बाय 8 इसको मैं छोड़ दिया, इंटू में यहां जो थीटा है 3 पाई बाय 8 इसको मैं पाई बाय 8 बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर पूरा कोण का फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, cos है तो क्या हो जाएगा साइन, cos है तो क्या हो जाएगा साइन, और 90 डिग्री माइनस 3 पाई बाय 8 कितना हो जाएगा, cos है तो साइन हो जाएगा, और थीटा है तो 90 डिग्री माइनस 3 पाई बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पूरा कोण क्या होगा 3 पाई बाय 8 का पूरा कोण क्या हो जाएगा, पाई बाय 8 ही तो होगा। तो 90 डिग्री में से 3 पाई बाय 8 घटाओगे, अरे काहे नहीं समझ रहा है, 90 डिग्री का मतलब पाई बाय 2 में से 3 पाई बाय 2 है ना, 3 पाई बाय 8 घटाओगे तो यही ना बनेगा पाई बाय 8। अरे इसमें से घटाओगे तो यही ना बनेगा, इसमें मैं 4 से गुना कर दिया, 4 से ऊपर नीचे गुना कर दिया तो ये 8 आएगा। तो 4 पाई में से 3 पाई गया तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 8। पाई बाय 8 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 8 ही तो आया। अरे एक दूसरे का पूरा कोण है तो काहे नहीं दिमाग, cos है तो साइन हो जाएगा, 3 पाई बाय 8 है तो ये किस में बदल जाएगा, ये पाई बाय 8 हो जाएगा, ये पाई बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। पूरा कोण का कंसेप्ट जो पिछला लेक्चर सब है, चैप्टर सब, उस सबको पढ़ के आओ तब जाके ये चैप्टर में घुसना। ये चैप्टर पूरा का पूरा मिसलेनियस है। चलो सब थीटा को एक रंग का करना है, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, थीटा हमको पाई बाय 8 बनाना है, तो साइन क्यूब पाई बाय 8 इसको हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ थीटा अलग है, इस पे पाई बाय 8 बनाना है, इसको थीटा को पाई बाय 8 करना है। तो यहाँ पे पूरे कोण का फार्मूला लगा दो, ऑटोमेटिक बन जाएगा। साइन है तो कॉस हो जाएगा, और ये 3 पाई बाय 8 किस में बदल जाएगा, पाई बाय 8 में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, पाई बाय 8 में बदल जाएगा। अरे बताओ ना, इस पे पूरा कोण का फार्मूला लगाओगे तो ये तो बनेगा, साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, 3 पाई बाय 8 में बदल जाएगा, क्योंकि इसका पूरा कोण ये है, इसका पूरा कोण ये है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई।
हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। पाई बाई 8 का वैल्यू कितना होगा? पाई बाई 8 का वैल्यू होता है 22.5 डिग्री। स्टैंडर्ड वैल्यू हमको पता नहीं है, इसलिए मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? तो फिर तुमको कॉमन लेना होगा। कॉमन ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसमें क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ। तो कॉमन कैसे लेना है? तो जाति जाति को एक तरफ मिलाओ, कॉस वाला को एक तरफ कर लो, 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 और साइन वाला को एक तरफ कर लो, साइन वाला को एक तरफ कर लो, ठीक है। कॉस वाला को मैं एक तरफ कर लूंगा, साइन वाला को मैं एक तरफ कर लूंगा। ध्यान से देखते रहना। तो यहां से कॉस क्यूब पाई बाई 8 है। अरे काहे नहीं समझ रहा है? इन दोनों में क्या कॉमन आएगा ये बताओ ना। यहां से कॉमन तुमको नहीं दिखाई दे रहा है दोनों में? एक नहीं करना, एक तो होगा ही नहीं, ये दोनों अगल बगल में आएगा ही नहीं। यहां से कॉमन खाली खींचना है, बस खाली कॉमन खींचना है, ये अगल बगल में नहीं आएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई क्या कॉमन आएगा, बताना क्या कॉमन आएगा। यहाँ कॉस पाई बाई 8 है, यहाँ पे कॉस क्यूब पाई बाई 8 है, यहाँ पे कॉस पाई बाई 8 है, तो क्या कॉमन आएगा बताना। क्या कॉमन आएगा? जो छोटा पावर होता है वो कॉमन आता है। कॉस पाई बाई 8 दोनों में कॉमन आ जाएगा। इनटू यहाँ साइन पाई बाई 8 है, यहाँ साइन क्यूब पाई बाई 8 है, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा? साइन यहाँ भी क्या कॉमन आएगा? छोटा पावर वाला। तो साइन पाई बाई 8 यहां से कॉमन आ जाएगा, साइन पाई बाई 8 यहां से कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों में मिलाकर क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में मिलाकर क्या कॉमन आएगा? कॉस पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8, ये कॉमन आएगा। तो तुम बताओ अंदर में क्या बचेगा? ये कॉस पाई साइन पाई बाई 8 तो बाहर ही है। अब कॉस क्यूब पाई बाई 8 में से कॉस पाई बाई 8 बाहर है, तो इसमें अंदर में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 और प्लस का इसमें क्या है बताना। इसका कॉस पाई बाई 8 बाहर है, कॉस पाई बाई 8 बाहर है, और साइन क्यूब पाई बाई 8 में से साइन पाई बाई 8 बाहर है, तो अंदर में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अंदर में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 बचेगा। यही बनेगा, यही बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ हमको, ये तुम्हारा फार्मूला नहीं बन गया? यहाँ तो थीटा एक रंग का है ना, यहाँ तो थीटा एक रंग का है, यहाँ तो थीटा एक रंग का है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू एक हो जाएगा, एक हो जाएगा एक, ठीक है। तो इसकी गुना में आएगा एक, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहां से फाइनली क्या आ गया बताना, यहां से फाइनली क्या आ गया? यहां से फाइनली आ गया कॉस पाई बाई 8, कॉस पाई बाई 8 गुना का हो गया साइन पाई बाई 8, गुना का हो गया साइन पाई बाई 8, ठीक है। लेकिन हमको इसका वैल्यू जो निकालना है वो इस फॉर्म में अभी भी नहीं आया, इस फॉर्म में अभी भी नहीं आया। तो तुम अपना फॉर्मेट अब पकड़ाओ ना, अब तुम अपना फॉर्मेट पकड़ाओ, क्योंकि इसका वैल्यू डायरेक्ट देने वाला है नहीं। ये पाई बाई 8 को मैं ए मान लेता हूं, ए, तो यहां पर भी पाई बाई 8 जो थीटा है उसको मैं ए मान लिया, ए। तो ये किसका फॉर्मेट हो गया बताना? कोसे इंटू का साइन हो गया, कोसे इंटू का साइन हो गया। ये किसका फॉर्मेट होता है? कोसे इंटू का साइन है। देखो साइन 2a का जो फार्मूला होता है, साइन 2a का जो फार्मूला होता है, साइन 2a का फार्मूला होता है, वो होता है 2 साइन ए इंटू का कोस है, 2 साइन ए इंटू का कोस है, 2 साइन ए इंटू का कोस है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्मेट है? यहाँ पे फॉर्मेट है साइन ए इंटू का कोस है, साइन ए इंटू का कोस है, अधूरा फॉर्मेट है, साइन ए इंटू का कोस है, अधूरा फॉर्मेट है। ये पूरा कब होगा? ये पूरा कब होगा? जब इसमें हम 2 लगाएंगे, 2 अपना मर्जी से 2 से गुना करेगा, 2 से भाग करेगा, तभी तो ये फॉर्मेट बनेगा। 2 साइन ए इंटू कॉस है, अब फॉर्मेट बन गया 2 साइन ए इंटू कॉस है, और 2 साइन ए इंटू कॉस हमको जहां पे भी दिखाई देगा 2 साइन इंटू कॉस है, वहां पर क्या लिखेंगे? साइन 2a, वहां पे क्या लिखेंगे? साइन 2a हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा, साइन 2a। यानी a पाई बाई 8 है, इसमें 2 से गुना करना है, तो पाई बाई 8 में 2 से गुना करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, ये पाई बाई 4 हो जाएगा, और बटा में 2 रहेगा, बटा में 2, बटा में 2 रहेगा, बटा में 2। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो गया। साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होता है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 बटा का √2 होता है, और ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है, नीचे में 2 है, 2, तो √2 नीचे खसक जाएगा, तो 1 बटा का क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा, 1 बटा का क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा, 1 बटा का 2√2। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तुमको फॉर्मेट पकड़ाना पड़ेगा। यहाँ पे पाई बाई 8 है, यहाँ पे भी पाई बाई 8 है, एक रंग का थीटा, मैं इसको ए मानूंगा, तो कोसे इंटू साइन हो गया, कोसे इंटू साइन हो गया, तो कमी जिस चीज का था उसको पकड़ के फॉर्मेट पकड़ाना पड़ता है। सारा फार्मूला तुमको इस्तेमाल करना आना चाहिए, तभी ये चैप्टर हो पाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? फॉर्मेट पकड़ाओ फटाफट, जहां फॉर्मेट पकड़ने वाला वहां फॉर्मेट पकड़ाओ, सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई करो, सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई करो। तुमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 2 साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, साइन 45 डिग्री माइनस थीटा, यानी यहाँ थीटा अलग है, यहाँ थीटा अलग है। तो 45 डिग्री प्लस थीटा को अगर मैं ए मानता हूं, ए, तो 45 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे बी हो जाएगा, बी। ऐसा मैं मान के काम कर रहा हूं कि 45 डिग्री प्लस थीटा को मैं ए मान लिया, 45 डिग्री माइनस थीटा को मैं बी मान लिया। तो ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया? 2 साइन ए इंटू साइन बी। ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया? 2 साइन ए इंटू साइन बी। अरे बताओ ना, ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया? 2 साइन ए इंटू साइन बी।
2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी, इसका फॉर्मेट पर कर लिया। और ये रहेगा तो इसके बराबर में मैं क्या लिखूंगा, 2 sin a इंटू साइन बी रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा बताना मेरे भाई, 2 sin a इंटू साइन बी रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 2 sin a इंटू साइन बी रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा, ये किसका फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, और माइनस का हो जाएगा cos a प्लस बी, इसका फार्मूला होता है कि नहीं होता है, बताओ मेरे भाई, इसी का फार्मूला होता है ना 2 sin a इंटू साइन बी, cos a माइनस बी माइनस का cos a प्लस बी का फार्मूला होता है ये। और ये हमको जहां पे भी दिखाई देगा 2 sin a इंटू साइन बी, उसके जगह पर हम यही तो अप्लाई करेंगे cos a माइनस बी माइनस का cos a प्लस बी, ये इसी का फार्मूला होता है। तो तुम बताओ ऊपर में तुम क्या इस्तेमाल करेगा बताना, ऊपर में क्या इस्तेमाल करेगा बताना, ध्यान से सुनना, ऊपर में क्या इस्तेमाल करेगा, 2 sin a इंटू साइन बी था, 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मेट है, तो मैं इस्तेमाल करूंगा cos a माइनस बी माइनस का cos a प्लस बी, तो मैं लिखूंगा cos a माइनस बी, a माइनस बी, तुम दिमाग में इसको घटा लो a माइनस बी को, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 45 प्लस थीटा और माइनस का 45, अरे इसको घटाएगा तो क्या बनेगा, ये 45 डिग्री प्लस थीटा, इसको घटाना है तो माइनस का, इसके आगे माइनस लगेगा तो कोस टूटेगा तो माइनस 45 डिग्री प्लस का थीटा नहीं हो जाएगा, अरे घटाएगा तो 45 डिग्री माइनस थीटा को घटाना है, कोस तोड़ेगा तो ये तो बनेगा माइनस 45 डिग्री प्लस का थीटा, तो 45 से 45 कट जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब बताओ ना cos a प्लस बी हो गया, cos a प्लस बी हो गया, और माइनस का हो जाएगा cos a माइनस बी, माइनस का हो जाएगा cos a माइनस बी, माइनस का हो जाएगा cos a माइनस बी, सॉरी माइनस का हो जाएगा cos a प्लस बी, माइनस का cos a प्लस बी, दोनों को जोड़ेगा तो क्या बनेगा, a प्लस बी को जोड़ेगा तो 45 45 90 डिग्री का बन जाएगा। अरे बताओ ना, यहाँ पे कुछ था थोड़ी ना, फॉर्मेट दिख रहा था, डायरेक्ट मैं फार्मूला अप्लाई कर दिया। और नीचे में क्या बनेगा, नीचे में cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा, इसको भी मैं सही छोड़ूंगा क्योंकि इसका कोई फॉर्मेट फार्मूला हमको जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। अब हमको ये बताओ यहां से क्या बन गया बताना, यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये cos 2 थीटा हो गया 2 थीटा, cos 2 थीटा हो गया, माइनस का cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना, cos 0 डिग्री 1 होता है, 90 डिग्री 0 होता है, तो इसमें से घटेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और नीचे में क्या है, cos 2 थीटा है, तो जो चीज ऊपर में वही चीज नीचे में, भाग लगेगा तो कट के क्या दे देगा, 1 दे देगा 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ करना था नहीं इस क्वेश्चन में। चलो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 लाइन में, मैं इसको 1 लाइन में पहले कर देता हूं। ये cos 36 डिग्री माइनस का a है, 36 डिग्री माइनस का a है, इंटू में है cos 36 डिग्री प्लस का a है, 36 डिग्री प्लस का a है, प्लस का फिर है cos 54 डिग्री प्लस का a है, cos 54 डिग्री प्लस का a है, cos 54 डिग्री प्लस का a है, और इंटू में है cos 54 डिग्री माइनस का a है, cos 54 डिग्री माइनस का a, ठीक है। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, नालायक है टाइप करने वाला, ठीक है, इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है। चलो यहां देखो, तुम हमको ये बताओ, तुमको यहां से किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना। अगर मैं 36 डिग्री माइनस ए को a मानता हूं, इसको b मानता हूं, तो a b हो जाएगा, लेकिन ये a b थोड़ी ना बनेगा। अरे तुमको cos यहां भी है, cos यहां भी है, cos वहां भी है, cos यहां भी है, तो तुमको यहाँ पे थीटा का जो फॉर्मेट है वो एक रंग का नहीं बन रहा है। तुम अगर गौर से देखेगा तो अगर मैं 36 डिग्री को अगर मैं a मान लेता हूं, a 36 डिग्री माइनस a को मैं a मान लेता हूं, और 36 डिग्री प्लस a को b मान लेता हूं, तो cos a इंटू cos b हो जाएगा। और 54 डिग्री प्लस a 54 डिग्री है, फिर से अलग अलग थीटा है ना, एक रंग का थीटा a भी है, तो यहां पर भी उसी तरीका का रहना चाहिए। तो ऐसा तो है ही नहीं, तो तुमको क्या करना है बताना, तुमको क्या करना है, कम से कम ऐसा थीटा बनाना ना, 36 डिग्री माइनस ए, यहां भी ए बी यहां पर भी है, तो यहां भी थीटा ए और बी के फॉर्म में इस तरीके का थीटा रहता तो हमारा फॉर्मेट बनता। अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां जो ए और बी प्रकार का जो थीटा, जो ए है बी है, वही थीटा अगर यहां पे भी रहता, इसके जगह पर, इन दोनों के जगह पर अगर 36 डिग्री माइनस ए और 36 डिग्री प्लस ए रहता तो हमारा फॉर्मेट बनता, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हारा कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा है, अभी तुम्हारा यहां से लेकर यहां तक किसी भी प्रकार का फॉर्मेट नहीं बन रहा है, ठीक है। अरे ये किसका फॉर्मेट होता है, cos a cos b, यहां अलग थीटा है, यहां अलग थीटा है, cos c cos d, कहां फॉर्मेट बन रहा है। तो तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, फॉर्मेट पकड़ाने के लिए हमको क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको क्या करना है, जैसे ये 36 डिग्री माइनस ये, 36 डिग्री प्लस ये है, ठीक है, और ये 54 डिग्री है, 54 डिग्री है, और हमको अच्छी तरीका से पता है कि 36 डिग्री प्लस का 54 डिग्री, 36 डिग्री प्लस का 54 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है। 36 और प्लस 54, 36 प्लस 54 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री है
तो ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण हो जाएगा, ठीक है। यानी 36 डिग्री का पूरा कोण 54 हो जाएगा, 54 का पूरा कोण 90, 54 का पूरा कोण 36 हो जाएगा। तो मैं आराम से थीटा को इसकी तरह बना सकता हूं, इन दोनों की तरह, इन दोनों थीटा को। या तो तुम इन दोनों थीटा को इन दोनों थीटा को इन दोनों की तरह बना लो, या तो इन दोनों थीटा को इन दोनों की तरह बना लो। कैसे बनाओगे? पूरा कोण का फार्मूला लगाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। पूरा कोण का फार्मूला लगाओगे तो बन जाएगा। तो मैं इसको इस थीटा को रहने देता हूं, ठीक है। मैं इन दोनों थीटा को, ये दोनों जो एंगल है उसको मैं इन दोनों की तरह बना लेता हूं। तो इस पे पूरा कोण लगाओ, कॉस है तो कितना हो जाएगा? साइन हो जाएगा, साइन, साइन हो जाएगा साइन, कॉस है तो साइन, थीटा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस का थीटा माइनस का 54 डिग्री प्लस का ए हो जाएगा। यही ना हो जाएगा, इस पे पूरा कोण का फार्मूला लगाएगा तो कॉस है तो साइन, थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ये ना बनेगा। तो यहां से 90 माइनस 54 कितना हो जाएगा? 36 डिग्री माइनस का ए हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 36 डिग्री माइनस का ए हो जाएगा। इस पे मैंने पूरा कोण का फार्मूला लगा दिया। इस पे भी लगाओ, ये कॉस है तो कितना हो जाएगा? साइन हो जाएगा, साइन, और थीटा है तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा है, थीटा, तो थीटा है तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस का थीटा, 90 डिग्री माइनस का थीटा, और थीटा की जगह कितना है? 54 डिग्री माइनस का ए है। इसको मैं खोलूंगा, कोष्ट तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 54 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36 प्लस का ए हो जाएगा, 36 प्लस का ए हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? साइन 36 डिग्री प्लस का ए हो गया, साइन 36 डिग्री प्लस का ए हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये तुम्हारा काम खत्म हो गया इसका, ठीक है। अब तुम बताओ हमको, दोनों जगह तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना। अब तो दोनों जगह फॉर्मेट बन जाएगा ना, अब तो दोनों जगह फॉर्मेट हो जाएगा ना। ये 36 डिग्री माइनस ए जहां पे भी रहेगा वहां पर मैं ए लिखूंगा, 36 डिग्री प्लस ए जहां पे भी रहेगा यहां पर मैं बी लिखूंगा, 36 डिग्री माइनस ए जहां पे भी रहेगा मैं ए लिखूंगा, और 36 डिग्री प्लस ए जहां पे भी रहेगा मैं बी लिखूंगा। अरे यही ना लिखेगा, यही ना लिखेगा। तो किसका फॉर्मेट बन गया बताना? cos इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। किसका फॉर्मेट बन गया? cos इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। और cos इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, ये फॉर्मेट जब भी रहेगा तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? ये किसका फार्मूला होता है? ये किसका फार्मूला होता है? ये cos a माइनस बी का फार्मूला होता है। अरे बताओ ना, cos a माइनस बी का फार्मूला होता है ना ये cos a माइनस बी का फार्मूला होता है ना, cos इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, ये cos a माइनस बी का फार्मूला होता है, ठीक है। तो cos a और b का वैल्यू यहाँ पे ठूंस दो। तो a का वैल्यू कितना है बताना? a का वैल्यू कितना है? 36 डिग्री माइनस का a है, माइनस है आगे, माइनस है, तो b का वैल्यू कितना है? तो कोष्ट लगा देना। b का वैल्यू कितना है? 36 डिग्री प्लस का a है, 36 डिग्री प्लस का a है, ठीक है। माइनस है तो कोष्ट लगा के, ठीक है। अब तुम बताओ अंदर में क्या बनेगा बताना, अंदर में क्या बनेगा? ये 36 डिग्री माइनस का a है, और इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा? माइनस का 36 डिग्री माइनस का a हो जाएगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, 36 डिग्री प्लस का माइनस का समाप्त हो गया, तो अंदर में क्या बनेगा? कॉस, और माइनस ए क्या बनेगा? माइनस का 2a बनेगा, माइनस का 2a बनेगा, कॉस माइनस 2a बनेगा, ठीक है। और तुमको मैं एक बात शुरू से बता रहा हूं कि कॉस के अंदर अगर निगेटिव है तो उसको खा जाता है, पचा जाता है। तो कॉस माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा? ये निगेटिव खा जाएगा अपने अंदर का, तो cos माइनस 2a बराबर cos 2a हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? cos 2a हो जाएगा, cos 2a। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में ध्यान रखना था कि फॉर्मेट पकड़ाने के लिए हमको ये दोनों प्रकार का थीटा यहां भी नजर आना चाहिए था। तो मैं कैसे नजर भिड़ाया कि 54 36 90 होता है तो पूरा कोण का फार्मूला लग जाएगा, पूरा कोण का मैं इस्तेमाल करूंगा दोनों पे, तो थीटा इन दोनों की तरह बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि तेज करके चलना होगा इस चैप्टर में, पीछे जो पढ़ा है उसका भी इस्तेमाल होगा पूरा कोण का अच्छा खासा। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये कमीना टाइपराइटर से मैं परेशान हो चुका हूं। उसको मैं बोलता हूं सीधा लाइन में क्वेश्चन को रखो, 3 लाइन में क्वेश्चन को बना देता है। क्या क्वेश्चन है मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन है sin x इंटू का cos y, sin x इंटू का cos y प्लस का है cos x इंटू का sin y, cos x इंटू का sin y, cos x इंटू का sin y। ये एक लाइन है क्वेश्चन का, sin x प्लस का cos y और प्लस का cos x इंटू का sin y, यहां से यहां तक एक लाइन है। इसके बाद बीच में गुना का साइन है, गुना का। इसके बाद दूसरा लाइन शुरू होता है sin x इंटू का cos y, दूसरा लाइन है sin x इंटू का cos y, sin x इंटू का cos y, माइनस का है cos x इंटू का sin y, माइनस का है cos x इंटू का sin y, cos x इंटू का sin y, cos x इंटू का sin y। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम फॉर्मेट अगर सही से पकड़ेगा तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मेट दिख रहा है। देखो sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये x को अगर मैं a मान लेता हूं a और y को अगर मैं b मान लेता हूं b, तो यहां पर भी x हो जाएगा a और यहां पर भी y हो जाएगा b, यहां पर भी y हो जाएगा b। तो तुम बताओ यहां से किसका फॉर्मेट दिख गया? sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मेट है? ये किसका फार्मूला है? ये sin a प्लस b का फार्मूला है।
ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला, यही होगा यही होगा यही होगा। अब तुम बताओ x को मैं क्या माना हूं, a माना हूं a, x को मैं a माना हूं a और y को मैं b माना हूं b। देखते रहना ध्यान से, y को मैं b माना हूं, x को मैं a माना हूं, y को मैं b माना हूं। तो यहां पर किसका फॉर्मेट बन गया बताना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। ये किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। काइनेस समझ रहा है, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी किसका फॉर्मेट है, किसका फार्मूला है, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। हमारी बात समझ में आ रहा है, हमारी बात समझ में आ रहा है, हमारी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब यहां पर तुमको a और b थोड़ी ना है, a की जगह x है, b की जगह y है, तो इसको चेंज कर लो। साइन a की जगह कितना है, x है, x प्लस b की जगह कितना है, y है, y। तो ये साइन x प्लस y हो गया, इसकी गुना हो रहा है बीच में, यहां पे कितना हो जाएगा साइन, साइन और a की जगह कितना है, x है माइनस b की जगह कितना है, y है, y है। तो यहां से हो गया साइन x प्लस y इंटू साइन x माइनस वाई, साइन x प्लस y इंटू साइन x माइनस वाई। ठीक है, ठीक है। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। हवा में बात करने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, बीच में गुना का साइन है, हवा में बात करने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। इसका फॉर्मेट पकड़ाओ, फॉर्मेट ध्यान से सुनना, ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला ये, इसका फॉर्मेट पकड़ाओ। तो ये x प्लस वाई है, अगर मैं इसको a मान लेता हूं a और यहाँ x माइनस वाई है, इसको मैं b मान लेता हूं b, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये साइन ए इंटू साइन बी हो गया ना, ये साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मेट हो गया। अरे बताओ ना, दो अलग अलग रंग का थीटा, मैं इसको a मान लिया, इसको मैं b मान लिया, तो ये साइन ए इंटू साइन बी हो गया, साइन ए इंटू साइन बी। तो तुम बताओ, साइन ए इंटू साइन बी थोड़ी ना किसी का फॉर्मेट होता है, ये साइन ए इंटू साइन बी थोड़ी ना किसी का फॉर्मेट होता है, साइन ए इंटू साइन बी किसी का फॉर्मेट नहीं होता है, टू इंटू साइन ए इंटू साइन बी जरूर फॉर्मेट होता है, टू साइन ए इंटू साइन बी, टू साइन ए इंटू साइन बी जरूर फॉर्मेट होता है। तो तुम बताओ, टू साइन ए इंटू साइन बी अगर किसका फॉर्मेट होता है, टू साइन इंटू साइन बी किसका फॉर्मेट होता है, बताओ मेरे भाई, टू साइन इंटू साइन बी किसका फॉर्मेट होता है, टू साइन इंटू साइन बी किसका फॉर्मेट होता है, तो ये होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मेट होता है, इसका फॉर्मेट, ठीक है। कॉस ए माइनस बी में से घटेगा कॉस ए प्लस बी, तो बनता है टू साइन इंटू साइन बी। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये साइन इंटू साइन बी ये किसी का फॉर्मेट नहीं है, इसका फॉर्मेट पकड़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो से अपना मर्जी से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, दो से अपना मर्जी से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, तब जाकर हमको क्या करना, ये फॉर्मेट पकड़ेगा, टू साइन इंटू साइन बी, टू साइन इंटू साइन बी अब फॉर्मेट पकड़ा। तो तुम बताओ मेरे भाई, टू साइन इंटू साइन बी हमको जहां पर भी दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताना, मैं क्या लिखूंगा, टू साइन इंटू साइन बी रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉस ए माइनस बी, मैं लिखूंगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, इसमें से इसको घटाना है, ध्यान से सुनना, कॉस ए माइनस बी, इसमें से इसको घटाना है, एक्स प्लस वाई में से एक्स माइनस वाई घटाना है, तो ये रहा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई घटाओगे यहाँ पे तो माइनस का साइन अंदर घुसेगा, कोष्ट तोड़ेगा तो माइनस एक्स प्लस का वाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बताना, एक्स एक्स समाप्त हो जाएगा, तो ये टू वाई हो जाएगा, टू वाई। तो कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी यहां से यहां घटाओगे तो कितना हो जाएगा, टू वाई हो जाएगा, टू वाई, ये टू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी हो गया, कॉस ए माइनस बी हो गया, माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस का कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ेगा, खाली थीटा को जोड़ना है प्लस बी को, तो वाई से वाई कट जाएगा, एक्स एक्स टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स। अरे इतना बात तुम्हारे भेजा में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, फॉर्मेट पकड़ रहा है तो फॉर्मेट पकड़ रहा है तो उसका फार्मूला अप्लाई करो ना। अब नीचे में क्या बन जाएगा बताना, नीचे में क्या बन जाएगा, नीचे में दो आ जाएगा, बटा का दो, बटा का दो आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन आंसर हमारा इस फॉर्म में है नहीं, आंसर जो भी है वो y में है, या नहीं तो थीटा उसका x है, लेकिन यहां जो हमारा बन रहा है वो डबल, यानी इसका थीटा अलग है, इसका थीटा अलग है, ये डबल थीटा में है, x है तो डबल है, y है तो डबल है, यहाँ सिंगल थीटा में है। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि इसका जो डबल थीटा है उसको सिंगल थीटा में ले जाना पड़ेगा, और थीटा को डबल से सिंगल में, थीटा को डबल से आधा में या आधा से डबल में ले जाना है, तो उसके लिए हमको क्या फार्मूला पता है, उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, साइन 2a और कॉस 2a का, साइन 2a और कॉस 2a का फार्मूला इस्तेमाल करोगे तभी तो थीटा अगर डबल है तो आधा में आएगा, ठीक है। तो तुम यहां पे क्या इस्तेमाल करेगा बताना, यहां पर क्या इस्तेमाल करेगा, हमको एक थीटा से दूसरे थीटा में जाना है, यानी डबल थीटा से आधा थीटा पे जाना है, तो cos 2y का फार्मूला क्या बनेगा बताना, cos 2y अपने आप में फॉर्मेट है ना, cos 2a अपने आप में फॉर्मेट है, तो cos 2a का फार्मूला क्या बनता है, cos 2a का फार्मूला क्या होता है, ये एक थीटा उसका आधा थीटा में जाना है, तो cos 2a का फार्मूला क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर x, ये क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, माइनस का साइन स्क्वायर ए। अरे यही ना होगा, cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, डबल थीटा से आधा थीटा में आ गया कि नहीं आ गया,
तो यहाँ भी वही चीज है, cos 2y है तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, cos 2y बराबर है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा cos स्क्वायर y माइनस का साइन स्क्वायर y, माइनस का साइन स्क्वायर y। अरे बताओ ना, यहाँ a में है तब ना a आएगा, y है तो y में रहेगा ना। चलो यहां से क्या बनेगा, माइनस आ गया तो मैं कोष्ट लगा देता हूं, cos 2x, इसका ये cos 2a का फॉर्मेट है, cos 2a का, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a, तो यहां से क्या बन जाएगा cos स्क्वायर a, यहां 2a के जगह पे 2x है, तो cos स्क्वायर x माइनस का क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा, यही हो जाएगा। cos 2x रहेगा तो cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x हो जाएगा, cos 2y रहेगा तो cos स्क्वायर का y माइनस का sin स्क्वायर y हो जाएगा, और बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो मेरे भाई, अब यहां से तुमको क्या करना है, कोष्ट को तोड़ देना है, बस कोष्ट को तोड़ना है, बस ध्यान से सुनना, ये cos स्क्वायर y है, ये cos स्क्वायर y है, ध्यान से सुनना, माइनस का साइन स्क्वायर y है, माइनस का साइन स्क्वायर y है, कोष्ट तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस का cos स्क्वायर x हो जाएगा, और ये प्लस का साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ये प्लस का साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और बटा में कितना आ जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो इसमें तुम कुछ भी कॉमन वगैरह ले नहीं सकते, ठीक है, cos स्क्वायर y यहाँ पर है, cos स्क्वायर y यहाँ पे है, तो साइन स्क्वायर y है, ना तो कोई फॉर्मेट बनना है ना तो कोई फार्मूला बनना है, ठीक है। तो मैं ऐसा तो कर सकता हूं ना कि सबको एक रंग का बना सकता हूं, मैं सबको एक रंग का तो बना सकता हूं ना, जैसे cos है साइन है, cos है साइन है, तो सबको एक रंग का बना लो, या तो सबको cos बना लो या तो साइन बना लो, या तो सबको cos बना लो या तो साइन बना लो। तो हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये मिक्स रहेगा तो तुम्हारा आंसर तीनों में से कुछ भी नहीं आएगा, मिक्स में आंसर बन ही नहीं सकता। यहां से तुम कैसे कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन बनेगा ही नहीं, यहां से कैसे कैलकुलेशन करेगा, cos स्क्वायर y और sin स्क्वायर x में कैसे कैलकुलेशन करेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो मिक्स वाला हमारा आंसर बनेगा ही नहीं, मैं पहले ही जान गया कि मिक्स वाला हमारा आंसर बनेगा ही नहीं, आंसर बनेगा तो यही बनेगा, cos स्क्वायर y माइनस का cos स्क्वायर x, आंसर बनेगा तो यही बनेगा। मिक्स वाला अगर बनना रहता तो इसी में से कट-कुट के ये आ जाता, इसी में से कट-कुट के ये वाला कोई ना कोई आ जाता ऑप्शन, तो ये तो आएगा नहीं, ये कैलकुलेशन होने ही वाला नहीं है आगे। तो इसमें क्या करेगा, ये मिक्स वाला आंसर बनेगा नहीं, इसमें यही आंसर बनेगा, यानी सबको cos में उतार लो। अगर मैं इन सबको cos में उतारूंगा तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, ये तो cos में है ही है, ये cos में है ही है, cos स्क्वायर y, इसको उतारना, इसको sin स्क्वायर y को, तो sin स्क्वायर y बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर y बराबर क्या होता है, 1 माइनस का cos स्क्वायर y, 1 माइनस का cos स्क्वायर y, ये उतर गया cos में, ये cos में है ही है, ये cos में है ही है, प्लस का ये sin में, इसको उतारेंगे cos में तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का cos स्क्वायर x, 1 माइनस का cos स्क्वायर x, और बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा बताना, यहां से सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, मैं यहां लगा देता हूं cos स्क्वायर y, ये cos टूटेगा तो प्लस का cos स्क्वायर y हो जाएगा, तो cos स्क्वायर y प्लस का cos स्क्वायर y, ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर y हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर y हो जाएगा, ठीक है। और पीछे से कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, यहां से कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। बताओ ना, इसका कोष्ट खोलेगा तो यही तो बनेगा। अब तुम बताओ यहां से क्या बनेगा, माइनस cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, माइनस का 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, ये माइनस का 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, और पीछे से क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, और बटा में क्या आएगा, 2 आएगा, 2 बटा में कितना आएगा, 2 आएगा, 2। ये -1 से +1 समाप्त हो गया कि नहीं हो गया, -1 से +1 समाप्त हो गया, और 2 अगर कॉमन मैं खींच लेता हूं, ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन खींच लेता हूं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, cos स्क्वायर y माइनस का cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर y माइनस का cos स्क्वायर x, यही ना बचेगा, cos स्क्वायर y माइनस का cos स्क्वायर x। मैं पहले ही भाप गया था कि ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन हमारा बीच में 8 नंबर क्वेश्चन मिसिंग हो गया है, ठीक है,
एक क्वेश्चन हमारा मिसिंग हो गया है, ठीक है, चलो उसको हम अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई, उसको हम अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दो, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।